तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका जंग को लेकर मोदी सरकार के लिए झटका। भारत में तेल गैस हुआ खत्म। मोदी सरकार ने भारत वासियों से की अपील, बोले पेट्रोल डीजल का करे कम इस्तेमाल। बीजेपी के जीत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, बोली 32 लाख वोटों से जीती है बीजेपी। 35 लाख वोटों को एसआईआर में भाजपा ने काट दिया, सुप्रीम कोर्ट करे इसकी जांच। ईरान अमेरिका तनाव के बीच शांति की कोशिश फिर से हुई फेल। डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया ईरान का नया प्रस्ताव, छिड़ सकती है फिर से जंग। हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा अमेरिका। सऊदी अरब और कुवैत ने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की दी मंजूरी, पहले कर दिया था मना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान अमेरिका जंग को लेकर मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। भारत में खत्म हो रहा तेल और गैस का भंडार। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच बीते 2 महीने से जंग चल रही है और इस जंग का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस के इस्तेमाल की उचित नसीहत दी, क्योंकि दोस्तों भारत में तेल गैस का भंडार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बताया है कि भारत के पास 60 दिनों के लिए कच्चे तेल का भंडार बचा हुआ है। 60 दिनों के लिए गैस का स्टॉक भी मौजूद है। साथ ही एलपीजी गैस का 45 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। रक्षा मंत्री ने भी बैठक करके बताया है कि लोग ज़्यादा ना घबराएं, लेकिन उन्हीं चीज़ों में इसका इस्तेमाल करें जहां इसका इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल गैस की बचत करें। अगर जब ज़रूरत है तभी इसका उपयोग करें, वरना उपयोग ना करें, क्योंकि ईरान अमेरिका में जंग चल रही है। अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो भारत में तेल गैस का संकट आ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत पर इस जंग का बहुत बड़ा असर पड़ा है और भारत में तेल गैस मिलना अब थोड़े बहुत दिनों के बाद मुश्किल हो सकता है अगर ये जंग ऐसे ही चलती रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान अमेरिका तनाव के बीच शांति की कोशिश फिर से हो गई फेल। ट्रंप ने ठुकरा दिया ईरान का प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के बाद कई देशों ने इस जंग को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश लगातार नाकाम होती दिखाई दे रही है। इसी बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते संकट और अमेरिका की नाकेबंदी ने दुनिया भर में तेल और गैस को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में बेचैनी बढ़ गई है। तनाव कम करने के लिए ईरान ने अमेरिका को एक नया शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। ईरान की ओर से युद्धविराम, प्रतिबंधों में राहत और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी संप्रभुता को मान्यता देने जैसी शर्तें रखी थी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर उनकी इन बातों को नहीं मानेंगे। वहीं आपको बता दें कि बात न मानने के बाद ईरान अमेरिका में फिर से तनाव चरम पर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा की जीत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, बोली 32 लाख वोटों से बीजेपी जीती है। 35 लाख वोट इन्होंने एसआईआर में काट दिए। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने सरकार भले ही बना ली हो, लेकिन ममता बनर्जी भाजपा की जीत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कई विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर उससे बहुत कम है जितने लोगों की अपीलें ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 32 लाख वोटों से जीत हासिल की है, जबकि 35 लाख वोट इन्होंने काट दिए हैं और ये मामले अभी तक कोर्ट में पेंडिंग हैं। कल्याण बनर्जी ने भी इसका जिक्र किया। वहीं आपको बता दें कि अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कार्रवाई मोदी सरकार पर करता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मिसाइलों की बारिश के बीच यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि तेल गैस संकट अब परेशान भारत को करने लगा है।
हालात देखकर प्रधानमंत्री मोदी खुद लोगों से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, पीएम मोदी इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करने के इरादे से यूएई जा रहे हैं। कूटनीतिक मामलों के जानकारों ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी इसलिए यूएई जा रहे हैं क्योंकि तेल और गैस पर वो यूएई से बातचीत कर सकें और भारत में जो तेल गैस की कमी हो रही है उसका पूरा कर सकें। लेकिन आपको बता दें कि यूएई उन्हीं मुस्लिम देशों में है जिन पर ईरान दबाकर मिसाइलें दाग रहा है। 2-2, 3-3 हज़ार मिसाइलें एक बार में ईरान यूएई पर दाग रहा है। इससे प्रधानमंत्री मोदी को जान का खतरा भी है। अगर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी यूएई पहुंचे और ईरान ने हमला कर दिया तो उनकी जान भी जा सकती है या फिर उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी खतरों को देखते हुए फिर भी यूएई जा रहे हैं और देखते हैं दोस्तों यूएई जाकर प्रधानमंत्री मोदी क्या करने वाले हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा अमेरिका। सऊदी और कुवैत ने अब दे दी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट में अपना सैन्य मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। मिशन का नाम प्रोजेक्ट फ्रीडम है, जिसका मकसद हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा देना है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत ने पहले अमेरिका को अपना एयर स्पेस और अपने सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब खबर आ रही दोस्तों कि अमेरिका ने फिर से एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों की इस्तेमाल करने की अमेरिका को अनुमति दे दी है, जिसके बाद अमेरिका इस पर विचार कर रहा है कि वो ये ऑपरेशन शुरू करे या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि पहले अमेरिका ने खुद सऊदी अरब और कुवैत से इसकी इजाज़त मांगी थी, तब दोनों मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन को मंजूरी देने से मना कर दिया था, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। लेकिन अचानक ही अब दोनों देश मान गए हैं और दोस्तों अब देखते हैं कि अमेरिका फिर से शुरू करेगा ये ऑपरेशन या फिर नहीं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल की बालेन सरकार का बड़ा फैसला। नेपाल में भारतीयों के प्रवेश पर लागू किया नया नियम, बिना पहचान पत्र के नहीं मिलेगी एंट्री। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराने रोटी बेटी और वैवाहिक संबंधों के रिश्ते के बीच अब एक नई बाधा खड़ी हो गई है। शनिवार सुबह से ही भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था अचानक कड़ी कर दी गई है। नेपाली प्रशासन के द्वारा जारी किए गए एक निर्देश के अनुसार अब भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। नेपाल की बालेन सरकार ने भारतीयों पर ये नया नियम लगा दिया है। जैसे ही ये आदेश लागू हुआ, जोगबनी सीमा पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। एसएसबी और नेपाल पुलिस सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति की कड़ी जांच कर रही है। सीमा पर वाहनों और पैदल यात्रियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जिन लोगों के पास पहचान पत्र नहीं है उन्हें बैरिकेड पर ही वापस लौटाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों, मरीजों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु का सीएम बनते ही एक्टर विजय ने अल्पसंख्यकों से किया वादा, कहा अभी से रियल सेकुलर की युग की शुरुआत। जब दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु की नई सरकार वहां पर बन गई है। विजय 13वें मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर शपथ लिए है। शपथ लेने के बाद उन्होंने एक ऐसा संदेश देशवासियों को दिया है जिसे देखकर अंधभक्तों की जल गई है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों आप बिल्कुल नो टेंशन रहो, क्योंकि अब रियल सेकुलर युग तमिलनाडु में शुरू हुआ है। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा और हर तरफ एक जैसा माहौल रहेगा। यहाँ किसी के साथ सामाजिक कोई भेदभाव नहीं होगा जाति धर्म के नाम पर। और सभी से उन्होंने वादा किया है कि जो भी मैं योजना लेकर आऊँगा वो सभी के लिए होंगी, ना कि किसी विशेष समुदाय के लिए होंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि विजय ने ये बड़ा ऐलान किया। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो युद्ध के बाद कतर का पहला LNG टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़ा, गैस लेकर जा रहा पाकिस्तान। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच जंग खत्म करने की कोशिश एक बार फिर अटकती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति प्रस्ताव पर जहां ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं साथ ही खुलेआम सैन्य ताकत दिखाने की चेतावनी भी दे रहे हैं।
हालात ऐसे बन गए हैं कि बातचीत और धमकी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को खबर आ रही दोस्तों कि इन दोनों देशों के बीच बातचीत अभी तक नहीं हुई है और बातचीत ना होने के कारण दोस्तों पाकिस्तान के लिए कतर का एक LNG टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा है, जो गैस लेकर पाकिस्तान जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कहीं इस पर ईरान हमला करेगा या फिर नहीं।